हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली नेटवर्क सॉलिड. सो नीचे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं और उन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कौन से पेयर में जो है वो सिर्फ नेटवर्क सॉलिड प्रेजेंट है. और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड मीन्स सॉलिड का ऐसा नेटवर्क जिसमें कि ओनली कोवलेंट बॉन्ड से बना होता है वो नेटवर्क, और वो कंटिन्यूस नेटवर्क बनते जाता है. मीन्स जैसे डायमंड में हो, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क जो कंटिन्यूस एक के बाद एक के बाद पूरा सॉलिड में बनते जाते हैं, उसे बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड. सो देखिए, स्ट्रक्चरली देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो नेटवर्क सॉलिड है कि नहीं है. सो ऑप्शन ए देखते हैं पहले. SiO2, इसका नेटवर्क कैसा होता है या फिर ये नेटवर्क सॉलिड है या नहीं है, ये देखते हैं. सो देखिए, ऐसा होता है SiO2 का नेटवर्क. सो ये देखिए, क्लियरली नेटवर्क सॉलिड है ये कंटिन्यूअसली. फिर ये ऐसे ऐसे बॉन्ड होगा, फिर इसके तीन बनेंगे. ओ, ओ, ओ. और फिर ये किसी, जहाँ पे ऐसा होगा ये और ये ऐसा बॉन्ड करेगा. सो फिर ऐसा कंटिन्यूअस नेटवर्क बनता जाता है. तो SiO2 जो है ये नेटवर्क सॉलिड है क्योंकि ये नेटवर्क बनाता है. फिर दूसरा दूसरा है P4O10. अभी इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है. ये हो गया P4O10 का स्ट्रक्चर. सो अगर आप देखें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जो है कोई भी रिपीटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. बस ये इतना स्ट्रक्चर, ये इतना ही मॉलिक्यूल रहता है. यहाँ से कोई भी और मतलब यहाँ से और जाके फिर ऐसा पी वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं होने वाला है. ये बस इतना ही मॉलिक्यूल है. सो ये जो है नेटवर्क सॉलिड नहीं बनाएगा. सो ये नेटवर्क सॉलिड नहीं बनाएगा. ये नेटवर्क सॉलिड नहीं बनेगा. फिर उसके बाद आता है, ये P4O10 देख लिया. फिर हम देखते हैं SO3. ठीक है, SO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं. बी में SO3, देखिए एस यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा और ओ और ओ. ये रहेगा SO3 का स्ट्रक्चर. कोई भी रिपीटिंग यूनिट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं. सो ये भी जो है वो नेटवर्क सॉलिड नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास और ऐसे करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है. सो ये बस इतना ही स्ट्रक्चर रहेगा. ओके. सो ये भी जो है वो रिपीटिंग यूनिट नहीं बनाएगा. ये रिपीटिंग यूनिट नहीं बनाएगा. ये भी रिपीटिंग यूनिट नहीं बनाएगा. फिर उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए, ये हमने देख लिया ये रिपीटिंग यूनिट नहीं बनाता है. P4O10. फिर बारी है P4O6 की. सो P4O6 बनाता है कि नहीं बनाता, देखते हैं. तो ये हो गया है P4O10 का स्ट्रक्चर. सॉरी, P4O6 का स्ट्रक्चर. इसमें बस P4O10 और P4O6 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो है P को एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड जो है वो नहीं लगा के, ये जो डबल बॉन्ड है P4O10 में वो P4O6 में जो है वो एबसेंट है. सो ये भी P4, बस इतना ही फ़र्क है. ये भी नेटवर्क सॉलिड नहीं बनाता है, आप देख सकते हैं. ये बस उसी इसमें कन्फाइंड है और कोई भी नेटवर्क सॉलिड नहीं बनाता है. फिर ये भी नेटवर्क सॉलिड नहीं बनाएगा. ओके. फिर डी में पहला है डायमंड. पी में पहला क्या है? डायमंड. सो अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड जो है वो कार्बन से बना होता है. तो इसका ऐसा आता है स्ट्रक्चर, देखिए. डायमंड. सो ये आएगा ऐसा सी.
सी सी, ये फिर ये किसी सी से जुड़ा होगा, ये सी सी सी, ठीक है, ये यहाँ पे सी से जुड़ा होगा, फिर ये सी से जुड़ा होगा कहीं पे, ये तीन सी से जुड़ा होगा। ऐसा इसका नेटवर्क जो है वो चलते रहता है। ऐसा इसका नेटवर्क कार्बन का स्ट्रक्चर जो है वो चलते रहता है। सो ये जो है नेटवर्क सॉलिड बनेगा। और SI2 हमने पहले ही देख लिया, ये भी नेटवर्क सॉलिड बनाता है। सो इस क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए में SiO2 स्ट्रक्चर बनाएगा, P4O10 जो है स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। यहाँ पे बी में P4O10 नहीं बनाएगा, SO3 भी नहीं बनाएगा। सी में P4O10 नहीं बनाएगा, P4O6 भी नहीं बनाएगा। डी में डायमंड भी बनाएगा और SiO2 भी बनाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, डायमंड एंड SiO2। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।